गाइस हम इस वीडियो पे बात करेंगे पुष्पा टू मूवी के बारे में। पुष्पा टू मूवी की सिचुएशंस के बारे में और कुछ कंप्लेंट भी है मेरे पास मेकर्स को लेकर के, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ओके गाइस, पहले मैं आपको अपडेट दे देता हूँ पुष्पा टू मूवी का अपडेट, हालिया अपडेट क्या है वो चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा। उसके बाद हम मेकर्स की थोड़ा सा क्लास लेंगे। यहाँ पे अपडेट ये है कि एक आइटम सॉन्ग बचा हुआ है और कुछ सीन्स बचे हुए हैं फिल्म के, जो कि अगस्त के एंड तक फिल्म का शूटिंग जो है कंप्लीटली रैप अप हो जाएगा। और अभी तक शूटिंग जो है रिज्यूम नहीं हुआ है, जो अटका हुआ पड़ा था शूटिंग वगैरह वो अभी तक रिज्यूम नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीक तक शूटिंग जो है वो रिज्यूम हो जाएगा, फिर से शूटिंग स्टार्ट हो जाएगा। और एक आइटम सॉन्ग बचा हुआ है और कुछ सीन्स बचे हुए हैं, जो कि अगस्त के एंड तक शूटिंग पूरा क्रैप अप हो जाएगा। उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में काम चलेगा और दिसंबर तक फिल्म जो है जैसे करके भी रिलीज हो जाएगा। जो 6 दिसंबर रिलीज डेट ये लोग फाइनल करे हैं, वो इसी डेट को पुष्पा टू मूवी रिलीज हो जाएगा। अपडेट अभी के लिए यही है। अभी हम बात करते हैं पुष्पा टू के मेकर्स के बारे में। भाई देखो, कोई भी बड़ी मूवी बनने के लिए ना टाइम लगती है, जेन्युइन सी बात है। बड़ी मूवी बना रहे हो तो टाइम लगेगा, 4 साल 5 साल भी लग सकते हैं, कोई ये नहीं है। लेकिन भाई आप देखे होंगे, बड़ी मूवी तभी टाइम लगती है जब उसका पार्ट 1 आ रहा होता है, ठीक है ना। पार्ट 1 आ रहा होता है, जैसे कि बाहुबली बनने के लिए काफ़ी टाइम लगा। 2012-2010 से फिल्म की तैयारी में एस राजामौली सर थे और फिल्म को लेकर के आए 2015 में। उसके तुरंत 2 साल बाद बाहुबली 1 से भी और भी ज़्यादा खतरनाक क्वालिटी के साथ बाहुबली 2 लेकर के आ गए। ठीक उसी तरह केजीएफ चैप्टर 1 बनने के लिए काफ़ी टाइम लगा। ओके, काफ़ी टाइम लगा, वो अपनी पहली फिल्म करके केजीएफ चैप्टर 1 में लग गए पूरा। लेकिन चैप्टर 2 आने के लिए टाइम नहीं लगा। हाँ, वही कोरोना के लिए टाइम लगा थोड़ा सा, 2 साल वहाँ पे चला गया, नहीं तो 2020 तक हमें केजीएफ चैप्टर 2 देखने को मिल जाता। ठीक उसी तरह सलार मूवी, सलार पार्ट 1 आने के लिए कितना टाइम लगा। 2020 से अनाउंसमेंट हुआ था, देखने को मिला 2023 को। ओके, और सलार पार्ट 2 जो है हमें अगले साल देखने को मिल जाएगा। ठीक उसी तरह केजीएफ कल्कि पार्ट 2 पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 आने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगा, ठीक है ना। मतलब नाग अश्विन काम कर रहे थे 10 सालों से, टीम काम करे 4 सालों से, उसके बाद हमें जाकर के देखने को मिला है कल की पार्ट 1। ओके, पार्ट 2 लेकिन बहुत ही जल्द आ जाएगा, 2026-27 तक आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये समझ में आता है इन लोगों में जो वर्ल्ड बिल्डिंग रहता है, जो अलग कुछ दिखाने का रहता है, जैसे सलार में ये केजीएफ में नाराची दिखाना था, सलार में खानसार दिखाना था, फिर बाहुबली 1 में माहिष्मती दिखाना था, कुंतल राज्य दिखाना था, फिर कल की पार्ट 1 में मतलब कल की मूवी में 3 अलग, वो तो फ्यूचर है पास्ट है ये सारी चीजें, तो वहां पे वर्ल्ड बिल्डिंग लगता है काम, ठीक है ना। मतलब एक अलग दुनिया दिखाना है, जो मौजूदा जो शहर जो गली हमारा है वहां पे हम फिल्म को शूट नहीं कर सकते, हमें कुछ अलग करना है क्योंकि हम अलग दुनिया दिखा रहे हैं। इसी वजह से वर्ल्ड बिल्डिंग में इन लोगों को टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। लेकिन पुष्पा मूवी में ऐसा नहीं है, आपको जंगल दिखाना है और वही मतलब अभी जो गलियां जो है, गांव की गलियां जो है, वो चीज आपको दिखाना है, बस ऐसा ही है। कोई नया वर्ल्ड आपको बनाना नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इन लोगों को 4 से 5 साल लग गए हैं पुष्पा 2 बनाने के लिए। पुष्पा 1 बनाने के लिए नहीं लगा था, पुष्पा 2 बनाने के लिए इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है पता है? इन लोगों की गैर मौजूदगी के लिए लग रहा है। इन लोगों की मतलब वो जो फिल्म के लिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना, वो चीज इन लोगों का देखने को नहीं मिल रहा है। कभी अल्लू अर्जुन फैमिली को लेकर के चले जा रहे हैं टूर पे, कभी सुकुमार चले जा रहे हैं, कभी ये कभी वो। फिल्म के टीम के मेंबर से बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि केसवा जो है एक कैरेक्टर, वो मतलब उसकी पर्सनल लाइफ के लिए वो चला गया, कभी जेल चला गया। इसी वजह से उसकी कैरेक्टर की वजह से फिल्म जो है रुका पड़ा था। कभी किसी जगह किसी लोकेशन के लिए, किसी जगह के लिए, ओके, कहीं पे किसी जंगल में ये लोग शूटिंग कर रहे थे और वहां पे कुछ परेशानी हुई, कुछ प्रॉब्लम हुआ, वहां के लोग मना करे, कुछ ऐसा हुआ और फिर शूटिंग कैंसिल हुआ। तो ऐसे करके कभी शूटिंग पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया, फिर उन लोगों को पसंद नहीं आया, सुकुमार को पसंद नहीं आया, फिर वही चीज को फिर रीशूट करे। ओके, ऐसे करके अपनी ही इरेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से फिल्म जो है 4-5 सालों तक खींचा जा चुका है और अभी भी शूटिंग जो है फिर भी स्टॉप हुआ है, क्योंकि सुकुमार भी चले गए हैं, मतलब फॉरेन टूर के लिए चले गए हैं फैमिली को लेकर के, अल्लू अर्जुन भी चले गए हैं और वो नेक्स्ट वीक से पुष्पा 2 मूवी का शूटिंग जो है फिर रिज्यूम होगा। ओके, और यहाँ पे बात ये होती है कि भाई ये जो विष्णु मंचू का जो फिल्म है कनप्पा मूवी, वो भी अनाउंस कर चुके हैं ऑफिशियल तरीके से कि दिसंबर में फिल्म को लेकर के आ रहे हैं। दिसंबर में गेम चेंजर आ रहा है, ये भी कई सारी फिल्में आ रहे हैं। ओके, तो इतने सारे फिल्में आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पुष्पा 2 मूवी जो है वो पोस्टपोन्ड भी हो रही है। ये एक्चुअली में दिल कहता है, क्योंकि 15 अगस्त को जब बाकी सारी फिल्मों का अनाउंसमेंट हुआ तो हम बाकी सारी फिल्मों को ट्रोल करने लगे, जैसे कि बेदा मूवी हो गया, ऐसे बहुत सारी फिल्में, खेल खेल में, इन
इन सारी फिल्मों को हम ट्रोल करने लगे। भाई पुष्पा 2 है, पुष्पा 2 वाले फिर से ऑफिशियल कर दिए हैं कि 15 अगस्त को ही लेकर के आएंगे, 15 अगस्त को पोस्टपोन होगा, हम सोच रहे थे। लेकिन उसी बीच फिर से ये लोग पोस्टर छोड़ देते हैं और उसी पोस्टर में लिख देते 15 अगस्त को हम फिल्म लेकर के आ रहे हैं। तो हम लोग सब लोग क्या करें कि भाई हम बेदा को खेल खेल में इन सारी फिल्मों को ना ये ट्रोल हो गया, इन लोगों के साथ गेम हो गया, अभी पुष्पा 2 इन लोगों को खा डालेगा, उस तरह की बात करके इन लोगों को हम ट्रोल करने लगे। लेकिन आखिर में क्या हुआ, पुष्पा 2 मूवी खुद पोस्टपोन हो गई, दिसंबर तक चला गया। ठीक है, खुद दिसंबर तक चला गया। तो बिल्कुल वैसा वाला चीज होने का चांस क्यों नहीं है। यहाँ पे कनप्पा मूवी आ चुका है दिसंबर में, तो पुष्पा 2 मूवी पोस्टपोन हो रही है बोलकर हम क्यों नहीं मान सकते। तो दिसंबर को पुष्पा 2 आएगा कि नहीं वो भी एकदम से 100% कंफर्म अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि शूटिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, शूटिंग रिज्यूम भी नहीं हुआ है और फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन काम भी बाकी हुआ है और कई सारी फिल्में दिसंबर में आ भी चुके हैं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो गाइस, मेकर्स अगर ऐसा करेंगे तो कैसे होगा बताओ। ये एक सीक्वल मूवी है और पुष्पा 2 मूवी के साथ इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी था। मैं आपको बता दूं कि सीक्वल मूवी के हिसाब से वो सिर्फ अकेले था। 2021 में फिल्म आया था, ये लोग अगर 2022 2023 तक भी लेकर के आते हैं, यस 2023 तक लेकर के आते ना मेरे दोस्त, 2023 तक मतलब दिसंबर में आया था सलार मूवी, दिसंबर में आया था सलार मूवी, मतलब 2024 को आया था मान लो सलार मूवी, ठीक है ना। तो 2023 के आखिर तक 7-8 महीने तक भी अगर ये लोग पुष्पा 2 मूवी को लेकर के आ जाते ना, तो कितना बड़ा एडवांटेज था पुष्पा 2 मूवी के मेकर्स के, मैं आपको क्या बताऊं। सीक्वल मूवी के हिसाब से सिर्फ वही था। आधी कहानी देखते हैं, कहानी को पूरा करने के लिए लोगों की जो तलब होती है, जो भूख होता है ना गाइस, वो वैसा वाला फिल्म होकर के पुष्पा 2 सिर्फ अकेले था। उसके बाद अभी देखो सलार उसमें जुड़ चुका है, कल्कि इसमें जुड़ चुका है, देवरा जुड़ जाएगा, कंगुआ जुड़ जाएगा, इतने सारे 4 सीक्वल मूवी आने के बाद वो पार्ट 2 को लेकर के आ रहे हैं जो कि 2021 में रिलीज हुआ था। ओके, तो ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा। देखो पुष्पा 2 मूवी के ऊपर सभी का बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये फिल्म बहुत कमाल करेगा। वही KGF चैप्टर 2 मतलब पार्ट 2 फिल्में जिस तरह की मतलब कलेक्शन करे हैं, जिस तरह की सक्सेस लाए हैं, इंडियन सिनेमा की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर जिस तरह का रिकॉर्ड बनाए हैं, वो रिकॉर्ड पुष्पा 2 बनाएगा, हम सोच रहे हैं। लेकिन मेकर्स इसके बारे में शायद नहीं सोच पा रहे हैं, इसी वजह से ऐसा काम कर रहे हैं। ओके, कोई नया वर्ल्ड बिल्डिंग इन लोगों का नहीं है, वही मतलब कैजुअल। यहाँ पे हमें जो जंगल दिख रहा है अभी आपको लाइव जो जंगल दिख रहा होगा, वहां पे भी ये लोग शूट कर सकते हैं, वहां पे शूटिंग कर रहे हैं। कोई नया जंगल ये लोग क्रिएट नहीं कर रहे हैं, कोई नया शहर ये लोग क्रिएट नहीं कर रहे हैं। जो कैजुअल है, जो शहर है, जो मौजूद है एक्चुअली जहाँ पे लोग रह रहे हैं, वहीं पे ही फिल्म को शूट कर रहे हैं, जैसे बाकी सारी छोटी छोटी फिल्मों के साथ होता ही रहता है। ओके, कोई नया वर्ल्ड बिल्डिंग नहीं है, फिर भी इन लोगों को इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं। खुद ही फिल्म को मतलब फिल्म के लिए ये लोग इररेस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, ठीक है ना, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे हैं। ओके, और जो चीज भी लेकर के आ रहे हैं, मतलब जितना सारा आउटपुट लेकर के आए, जो कुछ भी आए, लोगों को 100% वो मतलब मजा नहीं दिया जो पुष्पा 1 दिया है। ठीक है, तो भाई पुष्पा 2 मूवी का जो क्रेज, जो हाइप है ना, उसके खिलाफ मेकर्स खुद जा रहे हैं। ओके, ये नेगलेक्ट करके और इस तरह की काम करके। ओके, देखते हैं आगे क्या हो रहा है। फिर भी उम्मीद बहुत ज्यादा है। अगर ये लोग भाई देखो, कोई सीक्वल मूवी जब आती है ना, अभी मैं आपको अगर पूछूं कि बाहुबली 3 अगर आ जाए तो इसके लिए कोई प्रमोशन की जरूरत है, बताओ मुझे। कोई प्रमोशन की जरूरत नहीं है भाई, सब लोग टूट पड़ेंगे। ठीक है, KGF चैप्टर 3 अगर आएगी, अभी KGF चैप्टर 3 अगर आएगी तो उसके लिए कोई प्रमोशन की जरूरत है, कोई प्रमोशन की जरूरत नहीं है भाई, लोग एक से ही टूट पड़ेंगे बिना प्रमोशन के। ठीक है, लेकिन पुष्पा 2 मूवी की हाइप को बनाने के लिए फिर से प्रमोशन की जरूरत है, फिर से प्रमोशन की जरूरत है। मेकर्स इस कदर बिगाड़ दिए हैं, ये लोग जो आउटपुट वगैरह छोड़े और ये नेगलेक्ट जो करे ना गाइस, अगर ये नहीं करते तो पुष्पा 2 मूवी का हाइप और उसका जो क्रेज है ना, ऐसे ऑटोमेटिक था, कोई प्रमोशन की जरूरत नहीं था। लेकिन इन लोगों को फिर से हाइप बनाना है कि तुम लोग जो देखे हो वो हमारा मतलब असली पुष्पा 2 नहीं है, असली पुष्पा 2 ये है बोल करके फिर इन लोगों को नया टीजर, नया सॉन्ग, ये सारा चीज फिर से दिखाना पड़ेगा, लोगों को लुभाना पड़ेगा। अगर ऐसा होगा तो कैसे चलेगा भाई। खराब लगता है, बुरा लगता है कि एक अच्छी फिल्म के साथ ऐसा हो रहा है कि मतलब जिसके लिए हाइप बन रही है, जिसके लिए हम इतना इंतजार कर रहे हैं, मेकर्स खुद ही इसके दुश्मन बन रहे हैं। देखते हैं आगे क्या हो रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि इसी साल 2024 दिसंबर तक पुष्पा 2 हमें देखने को मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है? आपका दिल क्या कहता है, या फिर पोस्टपोन हो जाएगा, उसकी हाईली चांसेस है? कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।